उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी जारी है, घेराव किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बात करने के लिए, जिनका नाम बार बार अलग अलग जगहों से उठ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज ले रही हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स ले रहे हैं। बात करने के लिए धनंजय सिंह जी हमारे संग मौजूद है। धनंजय जी, ये आरोपों की बौछार एकाएक आप पर जो इस पूरे मामले में हो रही है, क्या कारण देख रहे हैं आप? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से लोग इस पे समाजवादी पार्टी स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि एजेंडा बनाए हुए है। और समाजवादी पार्टी मुझको लेकर इस प्रदेश में पिछले 4-5 सालों से मुद्दा बना के राजनीति करती है। अखिलेश जी बगैर मेरा नाम लिए, उनका अप्रत्य नाम तो लेते नहीं हैं, लेकिन मेरी फ़ोटो दिखाते हैं और मीडिया में कहा जाता है जिसकी फ़ोटो दिखाकर बात की जाए तो निश्चित रूप से नाम लेना ही हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं अगर आरोप प्रत्यारोप करना है तो नाम लेके कहें, सीधे कहें। सदन में जाके जिस तरीके से उनके सांसद बयान दे रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, गलत बयानबाजी संसद के अंदर नहीं करनी चाहिए। सड़क पे आप बोल देते हो चल जाता है, लेकिन सदन में संवेदनशील विषय पे संवेदनहीनता से वक्तव्य नहीं दिए जाते हैं। आपको जब कोडिन भैया कहा जाता है और कोडिन को लेकर इतना विवाद है, क्या सोचते हैं आप इस शब्द को? कोडिन भैया, अभय सिंह भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी बोला, कैसे देखते हैं इस नाम को? नहीं, अभय सिंह ने अपने लिए नाम कहा होगा। इन सब विषयों पे देखिए, मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का नाश कर दिया उन्होंने, और पूरे प्रदेश में हर जिले में एक मुन्ना भाई तैयार कर दिया अखिलेश जी ने। और न जाने 50 लाख छात्र हर साल यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होते, उनका भविष्य चौपट कर दिया उन्होंने। तमाम लोग धरना प्रदर्शन, मैं खुद गया था एज एमपी, मैं सीनेट हॉल जाके भाषण दिया था। मैं छात्रों के डेलीगेशन को ले जाके मिला, उस समय के जो भी छात्र मिलेंगे आप पूछ लीजिएगा। मैं छात्रों के डेलीगेशन को ले जाके भारत सरकार लीडर ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी से मिलवाया था, उस समय डीओपीटी मिनिस्टर नारायण स्वामी से मिलवाया था, इवन राष्ट्रपति से मिलवाया था। तो अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का कोई चाल चरित्र नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उनके पास मुद्दे नहीं हैं। राजनीति में आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आप धनंजय सिंह से लड़ने चल रहे हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त होती है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ लड़ता हूँ एट ए टाइम इनसे भी लड़ता हूँ, एट ए टाइम बीएसपी से भी लड़ता हूँ। तो इनको इसका मतलब मुझे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं पूरे प्रदेश के लिए, भाजपा को नहीं मानते हैं। ये आपने ये पॉलिटिकल एलिगेशन के ऊपर जवाब दिया सर, लेकिन एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा आपको लेकर वायरल है, एक हाथ आपका अमित सिंह के ऊपर है, एक तस्वीर के बगल में आपके आलोक सिंह खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये मूल किरदार है इस पूरे मामले में, इस पर क्या कहिएगा? कोई किरदार नहीं है, आलोक सिंह कोई किरदार नहीं। अभी आपको जांच हो रही, रिपोर्ट में आ जाएगी उनके पास। आलोक सिंह से मैंने पूछा था, आलोक सिंह ने बताया, जब ये इशू रेज हुआ तो मैंने आलोक से पूछा कि विषय क्या है, तो वो बगैर मेरी जानकारी में, मैं उसको चाइल्डहुड से जानता हूँ, ये पड़ोस में मेरे एकदम क्लोज डोर नेबर भी है, उनका बड़ा भाई सब इंस्पेक्टर, ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो जो है उसमें उसको एक होलसेल एजेंसी उसकी खुलवाया शुभम जायसवाल ने, और कहा कि इसमें जो है शुभम जायसवाल क्या, यामित टाटा और एक कोई लड़का विकास है, इन सब लोगों ने मिल के बनवाया कि आप इसमें होलसेल में आपको इतना पैसा लगा देंगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम होने लग जाएगी। तो वो अपने नाम से एजेंसी, अगर उसको पता होता कि फ्रॉड है या इस तरीके का काम है तो अपने नाम से कोई एजेंसी नहीं बनाता है। उसने इनोसेंट आदमी था, इनोसेंसी में उसने ये काम कर दिया है। और इसकी जांच हो रही, जांच में क्लैरिटी भी आ जाएगी ना, कै पैसे का उसके साथ ट्रेड हुआ, क्या हुआ। ईडी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एलिगेशन का जवाब दूंगा, बाकी एजेंसीज के मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा उसमें, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं अब जो पॉलिटिकल एलिगेशन लगा रहे हैं मैं उसका जवाब देने का हकदार हूं और दूंगा मैं। जांच एजेंसियों की बात आपने कही सर, आप बोल रहे हैं कि उनकी जांच हो रही है, चीजें होनी चाहिए, पर एक गाड़ी जो पुलिस ने जब्त की है उसका जो नंबर है 9777, पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि ये सीरीज किसकी है, तो बार बार इसको भी जोड़कर आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजय जी, 9777 गाड़ी उत्तर प्रदेश में हर साल 1000 निकलती, क्या 1000 गाड़ी मेरी है? बता दो आप जरा। ये तो बचकानी हरकत कर रहे हैं। जिस नंबर से अखिलेश यादव चल रहे होंगे गाड़ी से, वही गाड़ी नंबर और लोग भी चढ़ रहे होंगे, समझ गए। मैंने संबंधों को डिनाई नहीं किया। आलोक से मैं कह रहा हूँ, मैं चाइल्डहुड से उसको जानता हूँ। बहुत से कुछ सोशल मीडिया हैंडलरों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, तो आज वो सुन लेंगे आपके चैनल, तमाम चैनलों में बोल रहा हूँ। संबंधों का संबंध, कोई पिता के बेटा भी अगर घर में से जो पढ़ने जाता है, ग्रेजुएशन या 12th में पढ़ रहा होता है और नशा कर लेता है, बहुत से गलत काम कर ले, पिता को भी नहीं पता चलता। घर में बच्चियां बिना बताए माता पिता को शादी कर लेती, माँ तक को पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं। तो आलोक ने क्या किया, ये बिजनेस किस तरीके का किया, मुझे कोई जानकारी नहीं। संबंध
थे, उनके परिवार से हैं, आगे भी रहेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन गलत काम का कभी मैंने समर्थन नहीं किया है, न करूंगा इस बात का कभी भी। गलत काम की विरोध की बात कही सर, संसद तक मुद्दा उठ गया है। धर्मेंद्र यादव हैं, रागिनी सोनकर हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम पॉलिटिकल नेता जो है समाजवादी पार्टी के घेर रहे हैं आपको। ऐसा कई एकाएक हो गया है कि पूरा सिस्टम समाजवादी पार्टी का ये घेर सब झूठे नेता हैं, इनको कोई होमवर्क नहीं है, मैं यही शब्द करूंगा, झूठे हैं। इन सबों ने प्रदेश में एक हैवॉक क्रिएट कर दिया कि तमाम बच्चे अपने जिस प्रदेश की राजनीति कर, जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकार भी चलाई हो, उस प्रदेश की कितनी बेइज्जती कराए तुम, इस प्रदेश की कितनी बेइज्जती कराए, बता दी। यहाँ बच्चों की मौत हो गई, ये हो गया, एक भी डेथ अभी रिपोर्ट आई है, हमने भी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो डेथ यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, कोई डेथ नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो इलीगल ट्रेडिंग का इश्यू है वो जांच कर रही है पुलिस, और इन लोगों को मैं आपके माध्यम से जरूर बता दूंगा कि ये लोग सदन में कम से कम, सड़क पे तो बोलो, मैं जानता हूँ हल्ला बोल कर देते हैं मीडिया के ऊपर, दैनिक जागरण के ऊपर, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र इसी तरीके का है, जो उनके खिलाफ बोल दे, जो सही बात बोल दे, एकदम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। मीडिया तक को नहीं छोड़ा, यूपी पब्लिक सर्विस, अनिल यादव पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया था वो, उसके बाद भी उसको 5 साल तक झेले, हटाए नहीं। ये दूसरों को क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोगों को अपनी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और सीरियस मुद्दों की राजनीति करे, नहीं तो इस बार 50 सीट भी पाना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना इतना आसान नहीं इनके बस का। सपा को घेर रहे हैं, अभय सिंह भी सपा को घेरते हैं। अभय सिंह आपको क्यों घेर रहे हैं? अभय सिंह की आपसे क्या खिलाफत है कि बार बार आपका नाम इस तरह से ले रहे हैं इसमें? वो तो उसी से जाके पूछिए, वो तो उसकी, मेरा नाम नहीं लेगा तो उसकी राजनीति नहीं चलती है। कोई इस विषय पे बहुत सारी चर्चा हो रही है। के आदमी है, जब नाम लेके तभी चलेंगे। हम तो इसमें समाजवादी पार्टी को घसीटने नहीं गए, समाजवादी पार्टी ने हमें घसीटा। अखिलेश यादव जी ने हमें अप्रत्यक्ष रूप से कहा ना, तब मैं उनका नाम ले रहा हूँ, नहीं तो मुझे लेने का क्या उचित था। और लोकतंत्र में कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए, किसी नीति विचार सिद्धांतों की आलोचना करें, समर्थन करें, नाजायज न्यूसेंस की पॉलिटिक्स ना करें। आजकल सोशल मीडिया हैंडलरों के हाथ से जो राजनीति चल रही है उसे परसेप्शन बना लिए जा रहे हैं, उसी से तय कर लिए जा रहे हैं, ये सब सरासर गलत है। अभी खुद ही इन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र जी की डेथ की खबर पर, आपको ख्याल है, एक्टर जो धर्मेंद्र जी थे उस पर ट्वीट कर दिया, फिर हट गए। तो ये सब चीज़ों को देख लें, कोई चीज़ आई हम लोगों के पास भी आती है, हम लोग पहले ऑथेंटिक करते हैं कोई चीज़। आज तक पूरे इतने उसमें कभी भी एक भी सोशल मीडिया, हम ब्लू टिक वो हैं, कभी भी एक भी ट्वीट हमारा या एक भी हमारा फेसबुक पोस्ट कभी भी गलत नहीं होता। हम लोग न्याय की बात आपने की, सीबीआई जांच की भी बात कही आपने। फाइनल सवाल है ये, क्या देखते हैं आप, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, राष्ट्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 37 सांसद भी हैं उनके, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनको अगर सीरियस होते इस विषय पे, उनको पता है कुछ नहीं है, उनको भी इस बात को पता है कि इलीगल ट्रेडिंग का है, इसलिए वो हंसते हुए बोलते हैं ना, संवेदनशील दिखते हैं मैटर पे, नहीं मजाकिया लहजे में दिखते हैं, मस्खरा टाइप बना कर रखते हैं। तो अगर वो सीरियस होते इस विषय पे तो वो 3 बात करते इस पे। अगर वो इसको नशीला मानते हैं, इसको नारकोटिक्स का मामला था, बात करते, संसद में है वो, प्रधानमंत्री से जाके बात करके नारकोटिक्स से जाँच कराई जाए अगर वो है नशीले पदार्थ हैं। दूसरा, अगर इसमें पूरा इंटर स्टेट मामला इन्वॉल्व है, जाके प्रधानमंत्री से बात करें कि सीबीआई इंक्वायरी करा दें। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो ईडी की जांच कराएं बात करके। तो सीरियस आपको धनंजय सिंह को, इनको दिक्कत इस बात, उनको दिक्कत क्षत्रिय समाज से है, और 2022 में भी क्षत्रिय समाज उन्हें पेविलियन भेज दिया था सैफई, फिर उनको भेज देगा, क्योंकि वो भूल जा रहे हैं। वो उनके परिवार में, उनके कुल में भी आधा खून क्षत्रियों का है, उनको याद रखना चाहिए, इतना आसान नहीं है। क्षत्रिय हमेशा न्यायप्रिय रहा है, न्याय के रास्ते पे रहा है। जो भी माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 89 में, और लालू जी मुख्यमंत्री बने बिहार के, और 2 क्षत्रियों की देन थी, बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी की देन थी, तभी ये लोग मुख्यमंत्री बने, तभी ये लोग अपना दल खड़ा कर पाए। आपने सर ये बात कही, आखिरी सवाल है, आपने छत्री की बात कही, आपके कंधे पर बंदूक रखकर ठाकुरवाद का आरोप सरकार पर भी लग रहा है। ये समाजवादी पार्टी इस बात पर घेर रही है, पीडीए के नाम पर आपको घेर रही है, इस पर क्या कहिएगा? ऐसा है, पहली चीज़, भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। क्षेत्रीय दल जो है वो जात के होंगे या क्षेत्रवाद पे होंगे, समझ रहे हैं, या धार्मिक उस पे होंगे। भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, उसमें मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हर राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, समझ रहे, हर जात के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक संतुलन होता है। नेशनल पार्टी जो है कभी भी न जात की राजनीति करती हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स करती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं अपने प्राइवेट लिमिटेड, अपने फैमिली की बात करती हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक समय 2014 में 5 सांसद हुए थे, 5 एक ही परिवार के हुए थे, ठीक है। आज भी
जितने इनको फायदा देना अपने, अभी इस बार भी 2024 के लोकसभा में जितने यादव लड़े सब इन्हीं के परिवार के लड़े। तो केवल ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है क्षेत्रीय पार्टियां, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। नेशनल पार्टी को इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।